गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 6 गणित में। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। क्लियर है? तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 के यहाँ पे 4 पार्ट है, ए बी सी एंड डी। तो पढ़ते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में एक संख्या दे रखी है जो आपको दिख रही है यहाँ पे 23। ठीक है, वो बोल रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य का मतलब क्या हुआ? प्राइम नंबर्स, जिसे क्या बोलते हैं हम? प्राइम नंबर। और अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, आपको मैंने इंट्रोडक्शन जब वीडियो दी थी बच्चों, तो आपको वहाँ पे पूरा ये क्लियर कराया था। ठीक है, चलो मैं एक बार आपको रिपीट करा देता हूँ। अभाज्य संख्याएं वो होती है जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए बी सी डी में से, यानी जो 4 पार्ट आपको दिख रहे हैं, उनमें से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं पहले। जैसे मैं 23 को देखता हूँ, तो 23 कितने फैक्टर होंगे? 23 के एक तो एक होगा, आपको पता है। किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं, हमें गुणनखंड चेक करने हैं, जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, यानी फैक्टर बोला मैंने, बात ही की है, जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब 23 का देख लीजिए, 23 का एक तो एक होगा, एक 23 होगा स्वयं। ठीक है, तो इसका मतलब इसके 2 गुणनखंड, इसके अलावा कोई और गुणनखंड हो सकता है क्या? यहाँ पे कोई नंबर आ सकता है, तीसरा चौथा कोई भी, आप चेक कर लीजिए। तो आपको मिलेगा कि 23, मतलब यहाँ पे एक ऐसा संख्या आपने भरनी है जो 23 को क्या कर दे, पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। तो ऐसा तो कोई भी संख्या नजर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्यारे बच्चों 23 के क्या क्या गुणनखंड होंगे, 1 और 23। तो कितने गुणनखंड होगी संख्या, कितनी आई? 2। तो इसका मतलब जो ए पार्ट है आपका वो अभाज्य संख्या होगी। तो इसका मतलब 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 51 को भी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 51 चेक कर लेते हैं कि 51 है कि नहीं। इसका बी पार्ट है। 51 के देखिए कितने कितने फैक्टर होते हैं, कितने गुणनखंड होते हैं। एक तो एक होगा, एक खुद 51 होगा, और क्या हो सकता है, खुद सोचो 51 और क्या हो सकता है। 51 में किस किस का नंबर का, किस किस संख्या का भाग जाता है वो देखिए आप। तो 3 का भी जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 17 3 जा, यानी 17 तिया क्या होता है, 51 होता है। अगर 3 17 जा 51 51 होगा, तो इसका मतलब 17 भी तो होगा इसका, क्योंकि 17 तिया भी क्या होता है, 51 होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो कुल गुणनखंडों की संख्या आई वो आई आपकी 4, जो 2 से ज़्यादा हो गई, जो 2 से ज़्यादा होगी ना। तो मैंने तो ये कहा था आपसे कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। यहाँ पे कितने गुणनखंड आ गए आपके? यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आ गए आपके 4 गुणनखंड। और जब 4 गुणनखंड आएंगे, यानी कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड आएंगे, जैसे 3 4 5, तो उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। तो इसका मतलब जो 51 है वो आपके पास क्या है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है। बढ़ते हैं सी पार्ट की ओर। सी पार्ट में 37 है, तो 37 को भी चेक कर लीजिए कि 37 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, तो 37 यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, साथ साथ मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, तो आप साथ साथ नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो 37 का एक तो एक होगा, क्योंकि एक तो हर संख्या का होता है, और एक वही नंबर होता है जिसके हम गुणनखंड कर रहे हैं, यानी 37। समझ बात आई? अब यहाँ पे आपने ढूंढ लें कि यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, कौन कौन सी संख्या आ सकती है जो 37 को पूर्ण रूप से डिवाइड कर दे, यानी भाग दे दे। तो आपको मिलेगा क्या, कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। आप देखिए 37 में किसी का भी भाग नहीं जाता, तो इसका मतलब इसके भी सिर्फ 2 ही गुणनखंड निकले। कितने गुणनखंड निकले? 2। कौन कौन से? एक एक है, एक 37 है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 37 है वो भी अभाज्य संख्या होगी, जिनके 2 ही गुणनखंड निकल रहे। एक जैसे 1 आया और एक 37 आया, कितने गुणनखंड आए? 2। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। अब देखते हैं डी की बात करते हैं, तो डी में देख लेते हैं डी में क्या होता है। डी में है 26, तो 26 में क्या होगा, एक तो एक होगा, एक 26 होगा, और भी देख लीजिए क्या क्या आ सकता है। देखो 2 का भाग भी जाता है इसमें, 13 2 जा कितना होता है, 13 2 ना कितना होता है, 26 होता है। ठीक है, 13 का भाग चले गया, एक इसका मतलब 2 का भी तो जाएगा, क्योंकि 13 2 ना 26 होता है। और किसका जा सकता है, और तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि गुणनखंडों की संख्या प्यारे बच्चों कितनी निकली, 4 निकल गई, जो इसका मतलब 26 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, वो क्या है, भाज्य संख्या है।
तो जो आपका जो उत्तर होगा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का, वो होगा आपका ए और सी, क्योंकि हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था अभाज्य संख्याएं। कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं बोल रहा हो, तो अभाज्य संख्या एक तो एक ए है और एक आया आपका सी, यही आपका आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 आपके पास प्यारे बच्चों 100 से छोटी 7 क्रमागत, 100 से छोटी, ध्यान देना 100 से छोटी बोल रहा हो, 7 क्रमागत। अब क्रमागत का मतलब क्या हुआ, क्रमागत मतलब तो क्रम से आने वाला, ठीक है। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला, भाज्य संख्याएं, यानी कि भाज्य मतलब कंपोजिट, जिनमें भाग ले जाता है, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या ना हो, जिनके बीच कोई भी अभाज्य संख्या ना हो। तो हमें 100 से छोटी ऐसी 7 संख्याएं निकालनी है। तो प्यारे बच्चों अगर 100 से छोटी की बात कर रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे कि अगर आप छोटे मतलब यहाँ से लेके चलेंगे 1 2 से लेके चलेंगे, तो भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, यानी कि जो कंपोजिट नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है आपका 4 से। तो आप देखेंगे 4 भी एक भाज्य संख्या है, 4 होती है, 6, ठीक है, 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, ऐसे ही फिर आएगा आपका 14, ऐसे चलता रहेगा। तो आपको ऐसे 100 तक लिखनी है, ठीक है, 100 तक लिखेंगे तो ऐसे में तो आपको बहुत टाइम लगेगा। और आप देखेंगे यहाँ पे कि उसने कह रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि जो 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच कोई भी अभाज्य संख्या ना है। तो इनके बीच देखो 4, अगर आप 4 और 5 की बात करेंगे तो आप 4 और 5 में देखेंगे आप कि 4 और 5 में तो सॉरी 4 और 6 में तो 5 भी आता है बीच में, ठीक है। 6 और 7 के बीच, 6 और 8 के बीच 7 भी आता है, 8 9 के बीच कुछ नहीं आता, लेकिन क्रमागत फिर हमें लगातार लिखनी है। यानी कि यहाँ पे तो चलो ठीक है, यहाँ पे देखिए आप 9 और 10, फिर यहाँ पे 11 हमें लगातार लिखनी है। यहाँ पे देखो 11 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 13 छूट रहा है, ठीक है। तो हमें लगातार यानी क्रमागत हमें बोला उसने क्रम से इनके बीच कोई भी अभाज्य संख्या ना आए। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप पूरा इनको रफ पेज में लिखेंगे, अपने नोटबुक में लिखेंगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे हमें जो है लगातार जो है 7 अभाज्य संख्याएं मिल सकती है, सॉरी 7 भाज्य संख्याएं मिल सकती है, क्योंकि हमें 7 भाज्य संख्याएं लिखनी है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि जो भाज्य संख्या होंगी वो होंगी आपकी, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 90, 91, 92, 93, 94, 95 और लास्ट हो जाएगी आपकी 96। देखिए ये 100 से छोटी है और इनके बीच कहीं आ रहा है। जो अभी तक आपने 4 6, ठीक है, ये वाले गिनती गिनी थी शुरू से भाज्य संख्याओं की, तो उनके बीच कोई ना कोई अभाज्य संख्या आ रही थी। तो हमें तो ये दिखाना है प्यारे बच्चों कि 7 जो है 7 क्रमागत भाज्य संख्या लिखनी है 100 से छोटी, तो ये आपके पास होते देखो 90 का लगातार है, 90 91 92 93 94 95 96 तक, ठीक है। और इनके बीच आप चेक करोगे तो कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आ रही, और सारी की सारी संख्या क्या है, भाज्य है। तो इसका उत्तर जो होगा प्यारे बच्चों ये होगा, ठीक है। समझ में बात आई। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम अब 10 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। समझ में बात आया। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे बोल रहा। देखो आपके पास पहले जो 10वां क्वेश्चन है उसमें है 21। तो 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में, मतलब एक अभाज्य संख्या यहाँ पे आएगी फिर प्लस आएगा, फिर एक यहाँ पे आएगी फिर प्लस आएगा, ठीक है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, आपने ऐसा करना है। यहाँ पे एक ऐसी संख्या रखनी है यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, कि जिससे कि ये क्या हो जाए, इनका जोड़ करके क्या है 21 आ जाए। और ये तीनों ही संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए प्यारे बच्चों। क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँ, ठीक है, 3, उसके बाद क्या आती है, 3 के बाद क्या आएगी, ये बोला ना यहाँ पे अभाज्य संख्याओं के योग। अगर आप 3 रखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 रख लीजिए तो कितना हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या 2 भी होती है ना, तो 5 हो गया। इसका मतलब 5 में अब आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास एक ही विकल्प बचा ये वाला। तो यहाँ पे क्या रखोगे आप कि 21 हो जाए, तो 3 और 2 5, कितना हो जाएगा 16, ये तो होगा। लेकिन आप देखेंगे कि ये 16 जो नंबर आया ये आपका अभाज्य नहीं है, जबकि ये भाज्य है, क्योंकि 16 के यानी 16 के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। इसका मतलब मैंने ये क्या कर दिया, गलत भर दिया। तो आप यहाँ पे क्या भर सकते हैं, जैसे 3, यही आपने
ट्राई करना है। जैसे देखो मुझसे भी गलती हो गई थी ना, यहाँ पे 16 आ गया था, तो आपने ऐसे ट्राई करना है। तो यहाँ पे 3, अगर मैं यहाँ पे 5 भरूँ, 5 और 3 8, क्योंकि 3 भी क्या एक अभाज्य है, 5 भी एक अभाज्य है, तो इनको जोड़ के कितना है 8 आ गया। अब 8 में क्या जोड़ोगे कि ये 21 हो जाए, तो क्या होगा प्यारे बच्चों 13। तो देखिए ये भी आपका, आप देखेंगे यहाँ पे ये भी आपका अभाज्य, ये भी आपका अभाज्य, ये भी आपका अभाज्य। तो ठीक है, तो आपने ऐसे इनको बनाना है। ऐसे ही प्यारे बच्चों हम जो है 31 को भी लिख सकते हैं। 31 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 31 को कैसे लिखेंगे। 31 को भी मैं बोल रहा हूँ कि आपने एक जगह यहाँ पे भरनी है, फिर प्लस करना है, फिर एक जगह भरनी है, फिर प्लस करना है, फिर एक जगह भरनी है। तो क्या क्या हो सकता है आपका, ये भी बहुत आसान है। 3 5 और क्या भर सकते, 5 8 23, क्या हो जाएगा यहाँ पे 20। देखो यहाँ पे जोड़ करके देखो, 23 भी एक अभाज्य है। 23 + 5 कितना होता है, 23 + 5 कितना, 28। 28 से 3 जोड़ो 31, बिल्कुल फिट है। तो होप कि बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके जो सी पार्ट है और डी पार्ट है वो आपका HW है। समझ में बात है, HW जान गए, क्या बोला मैंने, HW का मतलब क्या होता है, होम वर्क। क्या है आपका होमवर्क है। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अपने साथी बच्चों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेगा बच्चों। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।